हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोगों को मूल ज्ञात कर रहे हैं। जब जब बात मूल की आती है तो मूल का मतलब होता है अल्फा और बीटा, यानी अल्फा और बीटा को निकालना है। इसके लिए हम लोगों को जो भी करना होगा करेंगे। अब जो भी क्या, हमें यहाँ युद्ध करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ सवाल बनाने की जरूरत है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो दिया हुआ है 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। जैसा कि आप लोग को बताए थे, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब कहने का मतलब आपको a जानना है, b जानना है, c जानना है। क्यों? क्योंकि हम लोग को प्रयोग किसका हो रहा है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करना पड़ रहा है। किसका? द्विघात सूत्र का। तो इसके लिए हम लोग को ए बी सी जानना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जो पहले दिया हुआ वो लिख लेते हैं। ठीक है ना। दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखिएगा क्या दिया हुआ है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। देखिए इसका मतलब कि ए जो होता है x² के बगल में होता है, x² के बगल में 4 है तो 4 है। बी जो होता है वो x के बगल में है तो x के बगल में 3 है तो 3 है। और सी जो है किसी के बगल में नहीं होता है, वो अकेला होता है। ठीक है ना। अब देखिए ए बी सी अगर आ जाए तो आप पहले डी निकाल लीजिए। और आपको पता है डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। देखिए बी का मान क्या है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान क्या है, देखिए ए का मान क्या है 4, सी का मान क्या है 5। देखिए 3 गुना 3 करेंगे क्या होगा 9, 3 गुना 3 करेंगे क्या होगा 9, 4 चौके 16, 16 पचे 80। अब आप देख लीजिए कि 80 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 71 बचेगा। माइनस में बचेगा ना, बड़े के आगे जो है। अब आपको ये पता होगा कि d का मान जब 0 से छोटा आ जाए, d का मान 0 से छोटा आ जाए तो कोई भी मूल नहीं होता है, यानी कोई हल नहीं होता है। इसमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिख देंगे 10 समीकरण समीकरण का कोई मूल नहीं होंगे, नहीं होंगे। अब जब मूल होंगे ही नहीं तो फिर इस पे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मूल का मतलब वही द्विघात समीकरण के बेटा, इनके इन इन प्रश्नों में नहीं है पुत्र, सुपुत्र नहीं है अल्फा और बीटा। छोड़ देते हैं, चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसी का 19 का सेकेंड क्वेश्चन जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो दिया है वो लिख देंगे। दिया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो दिया हुआ पहले उसको लिख दीजिए। द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 3x² प्लस 2√5x माइनस 5 बराबर 0। देखिए आप देख पा रहे हैं, ए जो होता है x² के बगल में तो 3, बी जो होता है x के बगल में तो 2√5, सी जो होता है अकेला -5। हम लोग को ए बी सी पढ़ने के बाद डी पढ़ लेते हैं। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, है ना। बी का मान देखिए 2√5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान आप देख पा रहे हैं 3 है और सी का मान -5 है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, 2 दूनी 4 होता है और √5 का क्या हो जाएगा, √5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 4 गुना स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 पंचे है ना, वो भी निकलेगा। देखिए यहाँ 60, 20 प्लस 60 कितना हो जाएगा 80। डी का मान क्या निकल गया 80। तो आप चाहते हैं यहाँ से रूट भी निकाल सकते हैं। इजी करने के लिए दोनों तरफ रूट निकाल लगा दीजिए। देखिए है ना 80
अब क्या 80 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऐसे देखिए 16 गुने 4 लिख देंगे। अरे 16 गुना 4 नहीं, 16 पचे 80 होता है, 16 गुने 5। 16 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं क्या होता है, 4 होता है ना। यानी 4 गुने 4 गुने 5, तो इसको 4 गुने 4 16, तो एक 4 बाहर हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा जान लीजिए, आप कुछ जानिए। ये रूट अंडर में यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है, वो बताता है कि 2 को अंदर में समान संख्या गुना में है ना, तो एक बाहर निकाल लीजिए। तो हम लोग एक बाहर निकाल लिए, 2 समान 4 गुना में है, यानी रूट डी निकल गया। क्या निकल गया, रूट डी। अब हम लोग को क्या होता है, अल्फा और बीटा निकालना अच्छा मतलब आसानी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए हम लोग अल्फा और बीटा निकालते हैं। अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। तो प्लस माइनस तो लेंगे नहीं, अल्फा के लिए प्लस ले लिए, रूट डी बटे 2 है। माइनस बी का मान देखिए क्या है, बी का मान देखिए 2 रूट 5 प्लस रूट डी का मान क्या है देखिए 4 रूट 5, यही है ना। देखिए बटे क्या हो जाएगा 2 गुना ए का मान क्या है देखिए 3। 4 रूट 5 में से 2 रूट 5 चल जाएगा, तो क्या बचेगा 2 रूट 5, और नीचे क्या है 2 गुने 3, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट 5 बटे 3। ये अल्फा हो गया। बीटा अगर निकालते हैं तो माइनस बी, और यहाँ माइनस लेना होगा ना, दूसरा मूल रूट डी बटे 2a। देखिए माइनस बी का मान खाली माइनस में ले लीजिए, यहाँ तो माइनस ही होगा, ये यहाँ हो जाएगा माइनस 4 रूट 5 बटे 2 गुने 3। माइनस माइनस समान चिन्ह का मतलब प्लस, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा माइनस 6 रूट 5 बटे क्या हो जाएगा 2 गुने 3। अब देखिए 3 से कटा दीजिएगा इसको, ऐसे 3 गुने 2, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, यानी माइनस रूट 5। इस प्रकार से आप दोनों मूल निकाल सकते हैं, अल्फा और बीटा। तो हम लोग द्विघात समीकरण के एक और प्रश्न ले चुके हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसे भी वही उसी रूप में बनाना है, जैसे हम लोग को पहले क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले लिख देना है दिया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दिया वो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 बराबर 0, ये दिया हुआ, ठीक है ना। अब हम लोग को करना क्या है कि इसमें ए बी सी निकालना है, और इसके बाद क्या निकालना है डी निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर अगर में कुछ है, हाँ एक रहता है ना सर, वो लिख लीजिए। बी का मान माइनस 16 आप लोग को साफ साफ दिख रहा है, और सी का मान देखिए 64 है ना। हम लोग डी निकालते हैं, डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी का मान माइनस 16 है, इसको भी लिख दिए स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, सी का मान 64 है तो 64 लिख देंगे। अब ऐसे देखिए माइनस माइनस गुने माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा ना, तो 16 गुना 16 करेंगे क्या हो जाएगा 256, माइनस 64 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा 4 गुने 4 16, 6 24, 24 और 1 25, क्या होगा 0। डी का मान क्या हो गया 0। अगर मैं रूट निकल लगा देता हूँ दोनों ओर तो क्या हो जाएगा रूट 0। अब रूट 0 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी रूट डी निकल गया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ से हम लोग को अल्फा और बीटा निकालना बहुत इजी हो जाता है। जैसे देखिए हम लोग अल्फा के लिए हम लोग क्या करेंगे माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a। देखिए माइनस बी का मान देख पा रहे हैं आप क्या है माइनस 16, ठीक है, प्लस रूट डी का मान क्या होगा 0। अब 0 को हम लोग लिखे या ना लिखे बात तो वही होगा, 2 गुना a का मान क्या है 1, ठीक है। तो देखिए हम लोग आगे देखिए क्या होता है ना कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 में 0 जोड़ेंगे 16, 2 गुना 1 करेंगे क्या होगा 2, यानी घटाएंगे क्या होगा 8, यानी अल्फा का मान क्या आ गया 8। आप लोग को बताए थे याद रखिए बीटा भी 8 ही निकलेगा, क्यों क्योंकि डी का मान जब भी 0 होता है तो मूल वास्तविक होता है और दोनों मूल आपस में क्या होता है समान होता है, ठीक है ना।
दोनों मूल आपस में क्या होगा, समान होगा, यानी बीटा का मान भी समान ही होगा, 8 होगा, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं एक और प्रश्न हम लोग ले लिए हैं और इस प्रश्न को देखिए इसी रूप में बनाएंगे, जैसे कि आप लोग पहले लिख देंगे हम लोग जो दिया हुआ, ठीक है ना। दिया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो दिया हुआ वो लिख दीजिए। जैसे हमारा दिया हुआ 3a² x² प्लस 8ab x प्लस 4b का स्क्वायर बराबर 0। यानी कहने का मतलब ए जो होता है एक्स स्क्वायर को छोड़ करके जो भी है सारा ही है, बी एक्स को छोड़ करके जितना भी है 8ab सब भी है, और सी लास्ट में जो भी बचता है सारा सी है। हम लोग को निकालना क्या होता है, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। देखिए बी का मान क्या है, 8ab का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान देखिए 3a² गुना बी का मान 4b²। देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, a²b² होगा ना। यहाँ देखिए 4 चौक 16, 16 3 48, a²b²। देखिए समान पद बोलता है इसको, ऐसे टर्म को लाइक टर्म बोलता है, a²b²। यानी अगर वेरिएबल यानी एबीसीडी वाला कोई भी कोएफिशिएंट्स यानी गुणांक समान हो ना तो हम लोग इसको समान टर्म बोलते हैं। तो डायरेक्ट 64 में से 48 जगह क्या हो जाएगा, 16, a²b², ठीक है। ये क्या किसका मान निकल रहा था, डी का मान। क्या निकल रहा था, डी का मान। तो हम लोग क्या करते हैं, √d निकाल लेते हैं, यानी √16 a² यानी a गुना a, b² यानी b गुना b। 16 को भी 4 गुना 4 आप लिख ही सकते थे, तो हम लोग को लगा कि आप लोग जानते हैं, तो यहाँ 16 के बदले 4 एक बार कर लिए, a बार कर लिए और b बार कर लिए, डबल के बदले, है ना। यानी √d का मान क्या निकल गया, देखिए 4ab। क्या निकल गया, 4ab। हम लोग को निकालना है, इनके दो सुपुत्र है अल्फा और बीटा। क्या निकालना है, सुपुत्र अल्फा और बीटा। यानी अल्फा का मान -b और प्लस √d अब बटे क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। अब कहने का मतलब देखिए माइनस b का मान कितना है, देखिए b का मान है -8ab, ठीक है, प्लस √d का मान कितना है, देखिए 4ab। अब बटे क्या हो जाएगा 2 गुना a का मान कितना है, देखिए 3a², ठीक है। देखिए -8ab, देखिए -8ab और प्लस 4ab, प्लस माइनस माइनस होता है तो 8 में से 4 जगह 4, यहाँ 3 गुना 2 करेंगे क्या होगा 6a²। देखिए a से स्क्वायर कट जाएगा, सिंगल a बच जाएगा, है ना। इसको 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, -2/3, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा -2/3, ऊपर में क्या है b और नीचे क्या है a, ठीक है ना। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2/3 a/b या 2b/-3a, ये भी सही है, अब आगे करने की दरकार नहीं, ठीक है। चलिए बीटा निकाल लीजिए, बीटा इसका दूसरा सुपुत्र, वो भी आपको निकालना ही पड़ेगा। तो बीटा के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ देखिए -b, तो -b -8ab, यहाँ भी माइनस हो जाता तो -4ab। अब बटे में क्या हो जाएगा, नीचे जो है 2 गुना a का मान 3a² आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो 8 और 4 12, चिन्ह समान ही होता है तो 12ab। यहाँ 2 गुने 3a का स्क्वायर, a से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। और देखिए यहाँ 2 से 2 छक 12, 3 से 3 दूनी 6, यानी -2b/a। इस प्रकार से आप जो है ना मूल को निकाल सकते हैं।